ना जंग की कोई समझ आई, ना मुज़ाकरात की कोई समझ आई। कुछ पता ही नहीं चला ये जंग किस मकसद के लिए थी और इसमें क्या हासिल किया गया। अमेरिका को या इसराइल को इस जंग में क्या मिला, बताता हूं पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है। ईरान मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहा है, यानी वो बार बार मिन्नतें कर रहा है। इन्होंने हमें कोई बहुत बड़ा तोहफा दिया ईरानियों ने, और वो बहुत महंगा तोहफा है, बड़ा बेशकीमती है। मुझे लगता है कि हम सही लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान ने क्या तोहफा दिया होगा डोनाल्ड ट्रंप को? अरबील में अमरीकी अड्डे को कामयाब निशाना बनाया है। ईरान ने एक तोहफा जो ट्रंप को भेजा वो ये तोहफा है। ट्रंप कह रहा है कि मुझे कोई तोहफा दिया, जबकि ईरान की जानिब से एक वीडियो चला दी गई, जनाब ये तोहफा ईरान के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का ये वाला ट्वीट उठाकर अपने अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम को जरूर भेजा होगा कि देखें जी मैंने कितना अच्छा जेस्चर दिया है, मैं काम कर रहा हूं। मतलब अमेरिका तो चाहता है वो जो शहबाज शरीफ कह रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं, कोई बातचीत की जाए, जंगबंदी की जाए, डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश। लेकिन शहबाज शरीफ ने अराकची को भी इसमें टैग किया था, उसने घास ही नहीं डाली, उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अमेरिका उतावला है, जल्दी कर रहा है कि जल्द अज जल्द बस ये मुज़ाकरात हो और जंगबंदी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। जैसे पूरी दुनिया में जंग का रोला पड़ा हुआ था, वैसे ही अब मुज़ाकरात का और जंगबंदी का रोला पड़ा हुआ है। ना जंग की कोई समझ आई, ना मुज़ाकरात की कोई समझ आई। कुछ पता ही नहीं चला ये जंग किस मकसद के लिए थी और इसमें क्या हासिल किया गया। अमेरिका को या इसराइल को इस जंग में क्या मिला, सवाए शर्मिंदगी की और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये जंग किन बातों पर खत्म हो रही है, यह भी किसी को समझ नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया, एक तो बताता हूं पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है और पाकिस्तान क्या कर सकता है। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में गुफ्तगू की है, मीडिया वाले वहां पे बैठे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ वजीर दिफा भी था अमेरिका का, पीट हेग्सेट। कहा जा रहा था कि इसके ऊपर मलबा गिरेगा, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे जो दावे किए वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तो उन्होंने कहा कि सारा कुछ ही ईरान में तबाह हो गया, हमने कामयाबी के साथ ईरान में रजीम तब्दील कर दिया है, वहां पे कुछ भी अब बाकी नहीं रहा, सारी क़यादत खत्म हो गई है, अब नए लोग आ गए हैं और ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा। ईरान मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहा है, यानी वो बार बार मिन्नतें कर रहा है। वो मुज़ाकरात या मुआहदा इतनी जल्दी करना चाहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है। अमेरिका इसको सिर्फ एक ऑपरेशन समझता था, ईरान इसको एक जंग के तौर पे समझता था। हमने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है और हमें बड़ी बड़ी कामयाबियां मिली हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के दावे थे। इसके अलावा ना डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा और भी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे बैठे हुए सहाफियों से कहा कि दे गेव अस अ बिग प्रेजेंट वर्थ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी, इट अराइव टुडे। इन्होंने हमें कोई बहुत बड़ा तोहफा दिया ईरानियों ने, और वो बहुत महंगा तोहफा है, बड़ा बेशकीमती है, और ये आज पहुंचा है। अच्छा, पूछा गया कि क्या ये कोई एटॉमिक एसेट है या कोई यूरेनियम है? उसने कहा नहीं, वो नहीं है, ये ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है, लेकिन मैं तफसीलात आपको नहीं बताऊंगा। वी आर डीलिंग विद द राइट पीपल। हमें लगता है, मुझे लगता है कि हम सही लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान ने क्या तोहफा दिया होगा डोनाल्ड ट्रंप को? आप भी ये सोच रहे होंगे, मैं भी ये सोच रहा था। लेकिन इतने में ईरान से एक खबर आती है, और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ईरान ने तोहफे के जवाब में एक वीडियो चला दी। अब ये जो ईरान ने वीडियो चलाई ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो जो ईरान ने चलाई है, और ये ईरान का सरकारी मीडिया है, वहां से ये वीडियो चली, और ईरानी मीडिया ने जमीन पर मार करने वाले अपने पहले कामयाब मिसाइल हमले की फुटेज जारी कर दी, जिसके बारे में कहा गया कि ये अरबील में अमरीकी अड्डे को कामयाब निशाना बनाया है। ईरान ने एक तोहफा जो ट्रंप को भेजा वो ये तोहफा है। अब ईरान जो है वो इसका मजाक उड़ा रहा है कि जनाब ट्रंप कह रहा है कि मुझे कोई तोहफा दिया, जबकि ईरान की जानिब से एक वीडियो चला दी गई, जनाब ये तोहफा ईरान के लिए। और अरबील एयरपोर्ट पर एक अहम अमरीकी पोजीशन को निशाना बनाया गया इस मिसाइल के जरिए से, जिसे एक बड़े सपोर्ट और कमांड सेंटर के तौर पर बयान किया जाता है, जहां वसी पैमाने पर फौजी साजो सामान और सिस्टम मौजूद हैं। फिर बयान में यह कहा गया कि यह मुकाम उन अलहदगी पसंद ग्रोहों के हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है जिन्हें सहूनी हुकूमत की हमायत हासिल है, और जिन पर ईरान अपनी मगरबी और शुमाल मगरबी सरहदों को गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम लगाता है। अब जनाब एक तरफ वो ये कहते हैं कि
हमें तोहफा दिया गया, दूसरी तरफ ईरान ने दिखा दिया जनाब ये तोहफा है हमने जो आपको दिया है। तो ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। देखिए ना, शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मसालियत करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं, खैर मकदम करते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, बातचीत से जंगबंदी हो जाए। फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर हम कोई किरदार अदा कर सकें तो हमारी खुशकिस्मती होगी। यानी उन्होंने, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम भी कोई किरदार अदा करें, इसमें हम इससे खुश होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का ये वाला ट्वीट उठाकर अपने अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम को जरूर भेजा होगा कि देखें जी मैंने कितना अच्छा जेस्चर दिया है, मैं काम कर रहा हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर कुछ लिखे बगैर उसकी तौसीक कर दी कि ठीक है, इसका मतलब है अमेरिका तो चाहता है वो जो शहबाज शरीफ कह रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं, कोई बातचीत की जाए, जंगबंदी की जाए, डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है। लेकिन शहबाज शरीफ ने अराकची को भी इसमें टैग किया था। अब जब अराकची को भी टैग किया है तो लाजमी बात है अराकची को भी इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। उसने घास ही नहीं डाली, उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। यानी ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराकची ने शहबाज शरीफ के मामले को रीट्वीट नहीं किया और उनके ट्वीट के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी तौसीक कर दी और उसको रीट्वीट कर दिया। तो यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि अमेरिका उतावला है, जल्दी कर रहा है कि जल्द अज जल्द बस ये मुज़ाकरात हो और जंगबंदी हो। वजह आप सारे अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी अमेरिका का नुकसान होता है ना, जहां पे भी अमेरिकी फौज का नुकसान होता है या ईरानी मिसाइल जाके आयरन डूम को या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को वो क्रॉस करते हैं, या अमेरिकी तैयारे गिरते हैं, या अमेरिकी बहरी जहाजों में आग लगती है, ये सारी चीजें जब जब होती हैं तो अमेरिका के अंदर हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स गिरते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। लॉकहीड मार्टिन बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का जो है वो उनके शेयर्स गिर रहे हैं। F-35 बनाते हैं, जेट तैयारे बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, ये लोग रॉकेट्स बनाते हैं, बहुत सारे हथियार, ड्रोन्स बनाते हैं। तो इनकी मार्केट गिर रही है कि ईरान जैसा मुल्क इनको फेंटा लगा रहा है। तो लगातार अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, उसकी मार्केट खराब हो रही है, बेशुमार और चीजें हैं। देखें, अगर तो ये जंगबंदी होनी है और ईरान राजी हो जाता है कि ठीक है जंगबंदी कर दें, तो बेस्ट सिनेरियो क्या होगा ये मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, जो खबरें आ रही है ना बैनुल-अक़वामी तौर पे, वाशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया है कि मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की ईरान और अमेरिका के बीच में मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मुज़ाकरात स्टीव विटकोफ, जो खुसूसी नुमाइंदा है मिडिल ईस्ट का डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसके बीच में और अब्बास अराकची के दरमियान सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बीच में बातचीत हो जाए। यह एक अलग एंगल है ना इस सारी चीज को सोचने का। अब इमरान खान के बारे में दो खबरें मैं आपके सामने रखता हूं, ये जरूरी है क्योंकि इसमें एक तो इमरान खान साहब के बेटों ने बात की है अपने वालिद के बारे में, और उन्होंने कहा जी हमारे अब्बू कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, वो जेल में मरने को तरजीह देंगे। कासिम खान और सलमान खान की साबिक क्रिकेटर और सहाफी माइक अथर्टन से गुफ्तगू, और उन्होंने अपने वालिद के लिए जो मुनासिब सलूक नहीं हो रहा, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं हमारे वालिद साहब के साथ मुनासिब सलूक किया जाए। उन्हें तकरीबन 1000 दिनों तक कैद में पुरतशद्दुद तरीके से और गैर इंसानी हालत में रखा गया है और बुरे हालात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और द टाइम्स के चीफ क्रिकेटर नुमाइंदे हैं माइक अथर्टन, उनका एक आर्टिकल आया, उसमें इमरान खान के बेटों ने उनको यह बताया कि हमारे बाप का मसला यह है कि वो हार नहीं मानेगा, वो पीछे नहीं हटेगा, घुटने नहीं टेकेगा, वो जेल में मरने को तरजीह देगा। और ये बात हम सारे जानते हैं। पाकिस्तानी ना किसी को भी इतना अच्छा नहीं जानते जितना इमरान खान को जानते हैं। 50 साल से ज्यादा का ताल्लुक है इस आदमी के साथ पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानी इसकी एक एक चीज जानते हैं, अच्छी बुरी हर चीज जानते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। हर आदमी में कमियां कोताहियां होती हैं, लेकिन इमरान खान को बतौर लीडर पाकिस्तानी एक्सेप्ट करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हार नहीं मान रहा, उसने कौम से जो वादा किया वो पूरा कर रहा है। आखिर में नाजरीन एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं, ये एक डाटा है, इसको आप देखें। ये डाटा आपको बताता है कि आज भी आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत उतनी नहीं हुई जितनी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में थी। और उस वक्त इमरान खान ने पेट्रोल बेचा 145 रुपए का, और वो बहुत महंगा था। लेकिन आज इमरान खान के दौर से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है आलमी मंडी में, जंग होने के बावजूद। लेकिन ये 322 रुपए का बेच रहे हैं, 336 रुपए का डीजल बेच रहे हैं, और ये कहते हैं कि अभी सस्ता है।
और इस बात के ऊपर जो लोग बैठ के टीवी के ऊपर सीना चौड़ा करके आकर कहते हैं कि हम कुर्बानी दे रहे हैं, उनके ऊपर आप 3 हरफ ही भेज सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।